टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम बायो फिजिक्स और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का ये जीव विज्ञान का लेसन प्लान है, जिसका जो हमारा डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 6 to 9 क्लास में जिस भी क्लास में ये टॉपिक हो, आप उसके लिए इसका पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, SST सभी जो लेसन प्लान होता है उसका जो मेन प्रकरण होता है, लेसन प्लान का पैटर्न रहता है, वो सभी का अलग अलग रहता है। उसके बाद टॉपिक देखिए, आज हमारा जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा कोशिका विभाजन। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं, जिसमें इसमें पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना और विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारा पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहता है कि जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हें निर्धारित करने के लिए पाठ्यवस्तु विश्लेषण हमारे कुछ निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि कोशिका विभाजन के प्रकार, जिसमें हमारा आएगा बाइनरी विखंडन, दूसरा आएगा माइटोसिस और तीसरा आएगा मियोसिस। तो जो हमारे मेन प्रकरण होते हैं उसके विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं कुछ। इसमें हमारा जो पहला उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि जो छात्र हैं वो कोशिका विभाजन के बारे में जान सकेंगे। छात्र कोशिका विभाजन के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र बाइनरी विखंडन के बारे में जान सकेंगे। छात्र माइटोसिस की व्याख्या कर पाएंगे और छात्र मियोसिस को समझ पाएंगे। सहायक सामग्री हमारी इसमें विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और कोशिका विभाजन से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि, इसमें प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन और मूल्यांकन, और लास्ट में स्वाध्याय विधि। पूर्व ज्ञान में हम लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो कोशिका और कोशिका विभाजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा पेज यानी कि जुड़ना, जिसका शिक्षण अवस्था रहेगा जुड़ना। तो यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा शिक्षण अवस्था है वो है जुड़ना। तो छात्र अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों के समूह कोशिका विभाजन का शेष सेक्शन प्रस्तुत करती है और उसका अवलोकन करने को कहती है। तो जो छात्र अध्यापिका है वो उसी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछती है। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि हम किस ग्रह में रहते हैं, तो उत्तर आएगा हम पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। तो पृथ्वी पर जीवों को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी का जीवों को सजीव कहा जाता है। सजीवों को शरीर किससे मिलकर बनता है, तो यह कोशिकाओं से मिलकर बनता है। नई कोशिका निर्माण किस प्रकार होता है, तो विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न एक संभावित प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका का कथन रहेगा कि आज हम कोशिका विभाजन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे देखिए खोज विधि आती है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को 4-4 समूह में बांटती है और सी सेक्शन का अवलोकन करने को कहती है और उनको कुछ जो है उनके प्रकारों को समझने को कहती है। तो जो छात्र हैं वो सी सेक्शन का अवलोकन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यह एक सामूहिक गतिविधि होती है और खोज विधि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा बाइनरी विखंडन। और जो छात्र अध्यापिका है वो चार्ट को दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछती है। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, जिसमें बाइनरी फ्यूजन यानी कि बाइनरी विखंडन के बारे में यहाँ पे छोटा सा चार्ट में दिखाया गया है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, यह क्या है। यह कोशिका विभाजन का चित्र है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो बाइनरी विखंडन, माइटोसिस और मियोसिस। बाइनरी विखंडन का वर्णन करो, तो यह एक विद्यार्थी के लिए एक स्पष्ट उत्तर रहेगा या फिर सामाहिक संभावित उत्तर। उसका जो छात्र अध्यापिका है वो इसकी व्याख्यान करेगी। आप देख सकते हैं बाइनरी विखंडन की जो व्याख्यान है वो छात्र अध्यापिका द्वारा की गई है। और उसके बाद चार्ट को दिखाते हुए जब आप प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पे प्रदर्शन सह आ जाएगा और प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान में आप व्याख्यान विधि लिख सकते हैं। जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करती है कि जीव विज्ञान में किसी कोशिका का 2 भागों में विखंडन होकर नई जो कोशिका का निर्माण होता है उसे बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। और जीवाणु और अर्ध जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और अच बैक्टीरिया को अकेंद्रित प्रोटोकैरियोट्स कहते हैं। इसका विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन तथा कोशिका विभाजन है। तो जो छात्र हैं वो सभी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पे छोटा सा सैंपल लगाया गया है सहायक सामग्री के नीचे कि कोशिका का 2 भागों में विभाजन होकर नई कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, बाइनरी विखंडन कहलाता है।
उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा माइटोसिस। तो जो छात्र अध्यापिका है वो कुछ प्रश्न पूछती है चार्ट की ओर इशारा करते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइटोसिस का जो चार्ट बना रखा है डिप्लॉइड सेल से एस फेज, पी फेज, इसमें काफ़ी सारे फेजेस होते हैं। आप डिटेल से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो जो छात्र अध्यापिका है उसके द्वारा पूछा जाएगा कि जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। और कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका का निर्माण होता है कोशिका विभाजन से। और माइटोसिस की प्रक्रिया को समझाइए, तो यह एक विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट या फिर संभावित उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका माइटोसिस के बारे में व्याख्यान करेगी कि माइटोसिस कोशिका दोहराव की एक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिका में विभाजित होती है। माइटोसिस के विभिन्न चरणों में कोशिका के गुणसूत्रों की प्रतिलिपि बनाई जाती है और फिर उन्हें संतति कोशिकाओं के दो नए नाभिकों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है। तो माइटोसिस विभाजन कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में होती है। तो माइटोसिस विभाजन जो होती है वो सोमैटिक सेल में होती है। व्याख्या करते टाइम पे व्याख्यान विधि और जो विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे छोटा सा श्यामपट लगाया गया है कि जो माइटोसिस विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल में होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो सेकेंड शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद तीसरा हम यहाँ पे माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें छात्र अध्यापिका है वो जो चार्ट बना रखा है सहायक सामग्री उसकी ओर दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछती है कि मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। नई कोशिका निर्माण कैसा होता है? कोशिका विभाजन से होता है। तो मियोसिस की प्रक्रिया को समझाइए, तो यह विद्यार्थियों के लिए अस्पष्ट उत्तर या फिर संभावित उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जो गुणसूत्री की आधी संख्या वाली कोशिकाओं का एक समूह उत्पन्न करती है, जिसे गुणसूत्री का अगुणित समूह कहा जाता है। घटनाओं की यह श्रृंखला युग्मकों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो यौन कोशिकाएं हैं जो प्रजनन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस का विभाजन होता है वो रोगाणु कोशिका यानी कि जर्म सेल में होता है। तो यहाँ पे श्यामपट में भी जो मेन चीज़ें हैं वो दर्शाई जाती है कि जो मियोसिस है वो मियोसिस की विभाजन जो होती है वो जर्म सेल में होती है। तो हमारे यहाँ पे तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त होते हैं। उसके बाद आखिरी पे शिक्षण अवस्था हमारा विस्तार रहेगा, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो श्यामपट पर विद्यार्थियों को कोशिका विभाजन के प्रकारों को लिखने और उसकी व्याख्या करने को कहती है। तो जो विद्यार्थी हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। मूल्यांकन हेतु छात्र अध्यापिका द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्यार्थियों की 3 तरीके जो विभाजन है उसके 3 तरीके कौन कौन से हैं, माइटोसिस विभाजन किन कोशिकाओं में होता है और मियोसिस विभाजन किन कोशिकाओं में होता है यानी कि जर्म सेल में होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन सह और प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। और बढ़ना यानी कि विद्यार्थियों को स्वाध्याय कार्य दिया जाता है कि बाइनरी विखंडन को समझाइए। यह विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने घर से स्वाध्याय कार्य लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्यामपट में जो भी आप मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछोगे उसके जो उत्तर रहेंगे वो आपका यहाँ पे श्यामपट सार रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।